Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss our topic, that is oxy acids of phosphorus. In this topic we will discuss phosphoric acid as well as orthophosphoric acid. So first of all इन phosphoric acid में हम ये देख लेते हैं कि इसकी को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं. देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास हैं 3 2 6 हाइड्रोजन है. तो हमने असल में यहाँ बनता है फॉस्फोरिक एसिड बनता है, H3PO3 बनता है, सॉरी फॉस्फोरिक ट्राईऑक्साइड बनता है. अब क्या होता है कि H3PO3 बनता है ना. अब ये देखिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3 2 6. तो अगर हम H के नीचे 3 लगाते तो शुरू में 2 लगा लेते तो 3 2 6 हो गया. फॉस्फोरस हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर चूँकि शुरू में 2 लगा तो यहाँ फॉस्फोरस भी 2 है. और ऑक्सीजन 3 2 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है. तो टोटल मिला के हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं. इसके अलावा अगर हम ये देख लेते हैं कि जो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है, इसकी वाटर में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए 3 2 6 हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6 है. तो 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, फॉस्फोरस ये अकेला इधर है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 3 है. तो ये एक तो ये हो गया. अब बीच रिमेनिंग में हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन ये हो गए और क्लोरीन हमारे पास भी 3 ही थे, तो 3HCl बन गया. तो इस तरह से पता चला कि जो फॉस्फोरिक एसिड आपके पास है वो किस तरह से बनता है, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड से एंड एज वेल एज हाइड्रोलिसिस और फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से बनते हैं. अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो आपके पास क्या है कि जो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट्स एट 73.6 डिग्री. इसका मतलब है कि ये चूँकि जो ये वाइट कलर में होता है तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन चेक करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो H3PO3 के अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर जो है किस में चेंज हो जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है. इसके अलावा जो है ये फॉस्फाइन जो है यानी कि HPO3 जो है इसको फॉर्म करता है. इसके अलावा इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस कॉपर सल्फेट एंड ए सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा एंड इन मेटालिक स्टेट. फॉर एग्जांपल H3PO3 आपके पास है, ठीक है. ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपके पास कॉपर सल्फेट है, यानी कि पहले कॉपर सल्फेट का वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन बनाया हुआ, चूँकि वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो वो भी इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा. तो सबसे पहले जो है इसमें क्या होगा कि ये H3PO3 है, इसमें से वाटर अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो H3PO4 बन जाएगा, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. फिर इसके अलावा H2 ये वाला और SO4 ये वाला, तो हमारे पास क्या बन गया, H2SO4 और सिंपल कॉपर अकेला मेटालिक फॉर्म में अलग हो जाता है. इसी तरीके से अगर फॉस्फोरिक एसिड है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करती है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो इसके साथ रिएक्शन करती है, तो यानी कि दोनों का सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन लेना है तभी फॉस्फोरिक एसिड रिएक्शन करेगा. तो जिसमें NH4NO3 यानी कि NH4 के आगे भी 2 है, बैलेंसिंग में NO3 के आगे भी 2 लगा, तो हम यहाँ पर लेकर 2 NH4NO3 बना देंगे. इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है इसके पास चला जाएगा तो क्या बनाएगा, वाटर, और लास्ट में जो है हमारे पास सिल्वर को मेटालिक फॉर्म में सेपरेट कर देगा. इसके अलावा अगर हम ये देख लेते हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो किस चीज़ को फॉर्मेशन करता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हो गए. फॉस्फोरस एक है, यहाँ पर भी फॉस्फोरस एक है, मगर ऑक्सीजन थी 2 2 4 ये हो गए और 4 5 6 है, तो 4 यहाँ लगा दे, 2 आगे लगा हुआ, 4 2 8, सॉरी 3 2 6 7 8, तो ऑक्सीजन यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा. इसके अलावा अगर हमारे पास जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, अब यह क्या है, सवाल ये कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है. नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन H2 होता है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. अगर सिंपल हाइड्रोजन होता है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं. तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन यानी कि 3 आपके पास जो 3 हाइड्रोजन है वो इस फॉस्फोरस को लेके सेपरेट हो जाएंगे तो PH3 बनाएंगे. तो रिमेनिंग जो हमारे पास हाइड्रोजन बच जाएंगे, हाइड्रोजन पहले यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 बचे, 3 2 3 1 3 3 2 6 है,
तो 3 और 3 कितने हो गए 6, और वाटर ऑक्सीजन हमारे पास वैसे यहाँ पर अकेला 3 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया और फॉस्फोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, इसको जो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि सिंपल फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। तो हमारे पास फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ के अंदर जब डिज़ोल्व किया जाता है तो देखिए हाइड्रोजन कितने 3 2 6, यहाँ पर भी 3 2 6 है, फॉस्फोरस कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 5 और एक हो गए 6, तो हमारे पास 4 2 5 और ये 3 हैं तो 8 हो गए ना, 4 2 8 हो गए। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो फॉस्फोरस है जब वो नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन में आता है तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन में तो क्या करता है पी, तो ये है हाइड्रोजन हमारे पास कितने यहाँ से 5 है, मगर यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से एक फॉस्फोरस लेगा, और हमारे पास जो है 15 जो ऑक्सीजन है इनमें से 4 ऑक्सीजन इधर चले गए। रिमेनिंग में हमारे पास नाइट्रोजन कितने बचे थे 5, ऑक्सीजन हमारे पास कितने बचे थे 5 2 10, और हमारे पास ये कहते 10 11 12 13 14 ये हो गए। और इसके अलावा हमारे पास जो है लास्ट में क्या बचता है, जो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिमेनिंग रह गए थे वो यानी कि 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये तो 2 हाइड्रोजन, टोटल 5, और ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस इनके साथ ही हो जाता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है जब इसकी वाटर में हाइड्रोलिसिस या वाटर में जब इसको डालते हैं तो हमारे पास क्या क्या हाइड्रोजन 3 2 हमारे पास क्या है कि 3 2 4 2 8 होते हैं। हमारे पास क्या है हाइड्रोजन कितने 5 ये हो गए, और ये 3 कितने हो गए 8 हो गए। हमारे पास 5 क्लोरीन कितने हैं 5, तो यहाँ पर भी 5 हो गए, ठीक है। अब रिमेनिंग में हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे 3 हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस, और रिमेनिंग में हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे 4, यहाँ पर भी 4 बचे। इसके अलावा जो लार्ज स्केल पर जो हम फॉस्फोराइड जो है या बोन ऐश जो है इन सेंड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो लार्ज स्केल पे इसको जो है जो फॉस्फोराइड या बोन ऐश और सैंड को इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करने से सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो कैल्शियम पेंटा ऑक्साइड जो है ये वाला फॉर्म्ड होता है, ट्रीटेड विद हॉट वाटर, यानी कि इस वाटर के साथ कंबाइन किया जाएगा तो फॉस्फोरिक, यानी देखिए सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है, इसको रेत के साथ जो है मिक्स किया जाता है। सबसे पहले इस दोनों को मिक्स करने से कैल्शियम हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास कितने हैं 3, सिलिकॉन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 3, तो देखिए शुरू में लगा दिए तो इसका मतलब है सिलिकॉन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हुए 3 3 9 हो गए, तो हमारे पास 3 2 6, और यहाँ पर हमारे 4 2 8, और यहाँ पर हमारे 8 9 10 11 14 हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास बनता है CaSiO3 एंड साथ साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब यही फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के अंदर जब हॉट वाटर डालेंगे तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, यहाँ पर भी हैं 3 2 6, फॉस्फोरस हमारे पास 2 हैं, जो यहाँ पर 2 लगाती है शुरू में, तो फॉस्फोरस भी 2 है, और ऑक्सीजन 4 2 8, तो यहाँ पर 5 और 3 कितने हो गए 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये कि कलरलेस है, डीलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉलिड नहीं है, विच मेल्ट 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सॉलेबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करती है, तो सोडियम यहाँ से, हाइड्रोजन हमारे पास 3 और ये कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, फॉस्फोरस यहाँ पर अकेला है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 आ गए। देखिए तो हमारे पास हाइड्रोजन टोटल 4 थे ना, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, ये और एक ऑक्सीजन आ गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड साथ साथ वाटर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ये जो सोडियम इनके साथ ऐड हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो किस में एक हाइड्रोजन और उनको रिमूव करता है, तो क्या किस में फॉर्म करता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा फिर ये फर्दर जो है ये वाला Ne2HPO4 रिएक्शन करता है फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Na3PO4 बनाता है, इन साथ साथ वाटर प्रोड्यूस करता है। इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन है था हाउ विल यू प्रूव दैट फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक का मतलब है क्योंकि जब इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 3 दफ़ा डिफरेंट किस्म की बेसिस बनाता है। इसके अलावा
अगर हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम हीट अप करते 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अपने आप को क्या करता है कि ये और फॉस्फोरिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। और फर्दर टेम्परेचर 240 से 316 पे चेंज करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है। इसी तरीके से ये बात पता चल गई कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी है, लॉन्ग में भी है, कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो वो इफेक्ट ऑफ हीट से जो एसिड्स होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं।